Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emmy. Today the topic of the video is Victorian Age, one of the era of the literary periods. In my previous video, I summed up the history of English literature in 5 minutes. That was an overview of all the ages, and today we will discuss Victorian Age in detail. So let's get started. क्वीन विक्टोरिया जो है वो इंग्लैंड पर रूल कर रही थी और उसने रूल किया जून 20, 1837 से जनवरी 1, 1901 तक। इसी वजह से इसको विक्टोरियन एज कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्वीन विक्टोरिया जो है वो इंग्लैंड की क्वीन बनी किस तरह से थी। रोमांटिक्स के टाइम पर किंग जॉर्ज III जो है वो इंग्लैंड को रूल कर रहा था और वो मैड था और उसकी मैडनेस की वजह से उसको रिप्लेस किया उसके बेटे जॉर्ज IV ने। और जॉर्ज IV की डेथ के बाद उसका भाई विलियम IV इंग्लैंड का किंग बना और विलियम IV की डेथ के बाद उसकी 18 साल भतीजी विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन बनी 1837 में। ये है क्वीन विक्टोरिया। ये टाइम जो है ये सोशल, पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम है। सोशल चेंजेस आए, कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आए और इंडस्ट्रियल चेंजेस भी आए। ये एक बहुत लॉन्ग पीरियड है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारे हमें क्रिटिक्स, नॉवेलिस्ट्स और पोइट्स मिलते हैं। इस टाइम पीरियड में जिस जॉनरा पर सबसे ज़्यादा काम किया गया वो नॉवल है। सबसे ज़्यादा इस एरा में नॉवेल्स लिखे गए। टेलीग्राफ और टेलीफोन्स जैसी इन्वेंशंस हुई विक्टोरियन एज में। और इस एज में इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन है वो डबल हुई। फीमेल्स को एजुकेशन हासिल करने का कोई हक नहीं था, वो तालीम हासिल नहीं कर सकती थी और उनको लिखने का भी कोई हक नहीं दिया जाता था। यानी जो फीमेल राइटर्स थी दे वर नॉट अलाउड टू राइट। इसीलिए क्या था कि जो फीमेल राइटर्स थी वो अपना पेन नेम फीमेल नेम के बरक्स मेल नेम रखती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉर्ज इलियट जो है बेसिकली वो एक फ़ीमेल राइटर है, लेकिन उसके नाम से हमें ये लगता है कि वो कोई मेल है। इसी तरह जेन ऑस्टन जो थी वो भी एक फ़ीमेल राइटर है, लेकिन उसने अपना पेन नेम एक मेल का यूज़ किया। कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विक्टोरियन एरा के जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो ब्रिटेन्स थे वो पावरफुल हो गए, इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए और इस दौर में कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुई और ट्रांसपोर्ट जो है वो भी इम्प्रूव हुई। ये इसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। आर्किटेक्चर, आर्ट और कल्चर को बहुत फोकियत दी गई। साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई। मैन जो थे दे वर इंडिपेंडेंट और वुमेन को डिपेंडेंट होना पड़ा। मैन जो थे वो बाहर सोशली जो है वो काम वगैरह करते थे, लेकिन वुमेन को सिर्फ घरों तक महदूद रखा गया। उनको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त थी जबकि वुमेन को नहीं थी। उनको एजुकेशन हासिल करने का हक था, लेकिन वुमेन को तालीम हासिल करने का हक नहीं दिया गया। उनको जॉब्स करने का हक भी नहीं दिया गया। वुमेन could only do the job which was becoming the house governess, यानी केयर टेकर्स की जॉब वो कर सकती थी।
उनको लिखने का भी हक नहीं दिया जाता था, ठीक है। और इंक्रीज डिज़ायर ऑफ पीपल टू क्वेश्चन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, इस दौर में लोगों की ये ख्वाहिश कि वो पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन उठा सकें और रिलीजन पर क्वेश्चन उठा सकें, वो भी बहुत ज़्यादा थी। कुछ थीम्स जो विक्टोरियन लिटरेचर में हमें नज़र आते हैं वो हैं रिलीजन, मोरालिटी और इंडस्ट्रियल वर्क। ये 3 थीम्स हैं जो बहुत डोमिनेंट हैं विक्टोरियन लिटरेचर के अंदर। मिडिल क्लास जो थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में दैट वाज इमर्जिंग, और जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे उनको क्रिमिनल्स के तौर पर ट्रीट किया जाता था, उनको मुजरिम समझा जाता था, और वो लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए काम करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा लेबर लिया जाता था। और यहाँ इस वक्त जो बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिक रही थी, दे वर सेलिंग लाइक द हॉट केक। राइटर्स ऑफ विक्टोरियन एज को अगर हम डिस्कस करें तो सिर्फ ये नहीं है कि इस एरा में सिर्फ नॉवेल्स लिखे गए, नॉवेल्स भी लिखे गए, पोइट्री भी की गई, ड्रामास भी लिखे गए, लेकिन जो जॉनरा जिस पर सबसे ज़्यादा काम हुआ इस एज में वो नॉवेल्स का है। जिस तरह रोमांटिक एज में सबसे ज़्यादा काम पोइट्री पर हुआ, उसी तरह विक्टोरियन एरा में सबसे ज़्यादा काम नॉवेल्स पर हुआ। हर पर्टिकुलर पीरियड जो हमारे पास लिटरेचर का है, हर पर्टिकुलर एज के अंदर कोई पर्टिकुलर जॉनरा था जो सबसे ज़्यादा फ्लरिश किया। ऑल्दो अदर्स वर ऑल्सो देयर, दूसरे जो जॉनरास थे वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए, दे वर प्रेजेंट और उन पर भी काम हुआ, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर जॉनरा था जिस पर हर पर्टिकुलर एज में कुछ ज़्यादा काम हुआ। सो विक्टोरियन एज में जिस जॉनरा पर सबसे ज़्यादा काम हुआ वो नॉवेल्स का है। अ लॉट ऑफ नॉवेल्स हैव बीन रिटन इन विक्टोरियन एरा, ठीक है। ड्रामास भी, पोएटिक वर्क भी प्रोड्यूस हुए, चिल्ड्रन लिटरेचर जो है वो भी लिखा गया, और फेमस नॉवेलिस्ट जो इस विक्टोरियन एज के हमारे पास हैं उनमें से चंद के नाम मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ, जिनमें चार्ल्स डिकेंस, टॉमस हार्डी, जॉर्ज इलियट और बर्नर्ड सिस्टर्स शामिल हैं। सो हेयर वी गो। जो चार्ल्स डिकन है उनका एक फेमस नावल है टेल ऑफ टू सिटीज़, ये एक हिस्टोरिकल नावल है। दूसरा इनका एक और फेमस नावल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। जॉर्ज इलियट एक फेमस नॉवेलिस्ट हैं जिनकी बहुत सारी राइटिंग्स जो हैं वो हमें नज़र आती हैं। उनका एक फेमस नावल है द मिल ऑन द फ्लॉस। ये एक भाई और एक बहन की स्टोरी है। उसके बाद हमारे पास टॉमस हार्डी आते हैं जो कि विक्टोरियन एज के एक फेमस नॉवेलिस्ट हैं, और ये सिर्फ नॉवेलिस्ट नहीं है, ये पोइट भी हैं, इन्होंने पोइट्री भी की। गो के इन्होंने अपनी जो पोइट्री है उसको पब्लिश नहीं करवाया, और उनकी डेथ के बाद ब्राउनिंग ने इनकी पोइट्री को जो है वो पब्लिश करवाया था। सो टेस्ट ऑफ डियरबे वेलेस एक बहुत फेमस नावल है विक्टोरियन एरा का जो कि टॉमस हार्डी ने लिखा है। जो फेमस ड्रामेटिस्ट हैं विक्टोरियन एज के, उनमें एक बहुत फेमस नाम जो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ वो ऑस्कर वाइल्ड का है, और उनका एक ड्रामा विक्टोरियन एज में लिखा जाने वाला बहुत फेमस है जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है। ये एक कॉमेडी है और इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियन एज के फीचर्स जो हैं वो भी नज़र आते हैं। बाकी जो नॉवेल्स हैं उनमें भी हमें विक्टोरियन एरा के काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो नज़र आते हैं कि विक्टोरियन एज में जो पुअर क्लास थी दैट वाज बिकमिंग मोर एंड मोर पुअर, उनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। जो मिडिल क्लास थी वो इमर्ज हो रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, बुक्स ज़्यादा लिखी जाती थी वगैरह वगैरह। उसके अलावा चिल्ड्रन लिटरेचर भी प्रोड्यूस हुआ जिसमें चार्ल्स डिकन ने प्रोड्यूस किया, ऑस्कर वाइल्ड ने प्रोड्यूस किया, उसके अलावा लेविस कैरोल, एफ.डब्ल्यू. फेरर,
किपलिंग, जॉन रस्किन, हैने मोर, कैप्टन मैरी, एडवर्ड लेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर और कुछ लोग भी राइटर्स हैं जिन्होंने चिल्ड्रन लिटरेचर जो है वो प्रोड्यूस किया। उस वक्त बच्चों को चाइल्ड लेबर बहुत आम था, बच्चों से काम लिया जाता था, इसलिए कुछ राइटर्स ने चिल्ड्रन लिटरेचर प्रोड्यूस किया ताकि वो चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें। सो दिस वॉज all about Victorian age. I hope you guys are clear. Thank you for watching the video. Please like, share and don't forget to subscribe the channel.